नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर से खबर न्यूज और खबर राजस्थान के श्रीमाधोपुर से आ रही है, जहां राजस्थान सरकार के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा अपने निवास पर लोगों से मिल रहे थे। यहीं पर एक बार फिर मासूम वंशिका का ने यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के सामने बड़ी मांग रख दी। मंत्री महोदय ने मासूम की बात को प्रमुखता से देते हुए कहा कि बेटा, इसी बजट में कोशिश रहेगी कि रिंगस से लेकर अजीतगढ़ तक 4 लेन बनवाएंगे और साथ ही रिंगस से जालपाड़ी मोड़ तक डिवाइडर भी बनेगा। वंशिका यहीं नहीं रुकी, उन्होंने तत्काल ही एक और मांग कर डाली। राजस्व गांव झीलावाली और कृष्णानगर को मिलाकर नई ग्राम पंचायत बनाने की मांग, जिस पर उन्होंने कहा कि परिसीमन का कार्य चल रहा है, जल्द ही नहीं ग्राम पंचायत बनेगी। गौरतलब है कि वंशिका लगातार यूडीएच मंत्री से रिंगस से अजीतगढ़ तक रोड का चौड़ा करने की मांग कर रही थी, जिस पर आज वह एक बार फिर मंत्री से उनके निवास स्थान पर भरनी जाकर मिली और पहले तो उन्होंने 50 करोड़ रुपए बजट आवंटन करवाने के लिए धन्यवाद दिया। उसके बाद इस रोड को 4 लेन में बदलने की मांग कर डाली। सबसे पहले मैं माननीय मंत्री महोदय जी का धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी बात को ध्यान में लेते हुए 50 करोड़ रोड हेतु 50 करोड़ रुपए पास करवाए। ये बहुत ज़रूरी था क्योंकि जो बहरूज जी के भक्त हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, इससे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे थे। अब क्या चाहते हैं आप? मैं ऐसा चाहती हूँ कि जो चिल्लावाली से कृष्ण नगर तक को मिला के एक नई पंचायत बनाई जाए और जो जालपाली से भैरूजी मोड़ तक डिवाइडर करवाया जाए। सर, 50 करोड़ के लिए कई योजनाएं आपने ली इस बजट में। अब इसकी मांग है कि एक तो 4 लेन, एक चिल्लावाली और कृष्णनगर ग्राम पंचायत, क्या कहना चाहेंगे इस मासूम? पंचायत राज में ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन हो रहा है। जो भी मानक पर खरे उतरेंगे वो निश्चित रूप से पंचायतें बनेंगी और जो जालपाली से रिंगस तक का है वो हम उसको 4 लेन करवाने का ही कार्यक्रम है। अभी सार्वजनिक निर्माण मंत्री और मुख्यमंत्री से बात करके उसमें जो कुछ और आगे होना है वो करवा के इसको परियोजना को पूरा करेंगे। थैंक यू सर। देखिए, 2024-25 का जो बजट जुलाई 2024 में आया था उसकी 70% से ज़्यादा क्रियान्वित हो चुकी है। कुछ मुद्दे हैं, किसी में ज़मीन का अलॉटमेंट या कोई कारण था। कल हम हमारे प्रभार के ज़िले में जाएंगे और जितनी घोषणाएं ज़िले के लिए बजट में 2024-25 में हुई थी, ज़मीन के आवंटन का मामला हो या डीपीआर बनने का मामला हो या उसकी वित्तीय स्वीकृति का मामला हो, वो 5 मार्च तक 100% पूर्ण होना चाहिए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का मानस है और इसीलिए आज सारे प्रभारी सचिव जिलों में चले गए हैं। वो अधिकारियों के साथ बैठकर एक एक मुद्दे पर चर्चा करके अपना नोट तैयार कर लेंगे और कल हम प्रभारी मंत्री बैठकर उसमें जो भी कुछ होना है वो करके 5 मार्च तक 2024-25 के बजट में जितनी घोषणाएं थी उनका क्रियान्वयन निश्चित रूप से इसी वित्तीय वर्ष में धरातल पर उतर कर शुरू हो जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है। सर, राजस्थान के यूडीएच मंत्री इस समय वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर पूरे देश में चर्चा पर हैं, लेकिन विपक्ष सहित आपकी पार्टी के भी कई लोग ये कहते हैं कि ये संभव नहीं है। आप किस रूप में इसको देख रहे हैं, कैसे? ये समय बताएगा, जब संभव होगा उस दिन पता चल जाएगा उनको कैसे संभव होता है। कब तक इलेक्शन वन नेशन? देखिए, अभी सीमा विस्तार, उसके बाद वार्डों का पुनर्सीमांकन, पुनर्गठन और ये सारा काम होने के बाद मतदाता सूची की तैयारी, मतदाता सूची पे फिर आप जानते हो जो प्रक्रिया है, और जब अंतिम मतदाता सूची बनते बनते जुलाई अगस्त आ जाएगा, उसके बाद मानस ये है कि अक्टूबर नवंबर में सभी एक साथ नगर निकायों के सबके चुनाव एक साथ करवा दिए जाए, क्योंकि हमारा आखिरी कार्यकाल जनवरी 26 में पूर्ण हो रहा है। तो नवंबर 25 में हम सबका एक साथ जो नगर पालिका एक्ट है
उसमें प्रावधान है हम 6 महीने पहले या 6 महीने बाद तो उस प्रावधान का उपयोग करते हुए एक साथ चुनाव कराने का मानस राज्य सरकार का है। इसके लिए विधिक प्रक्रिया चल रही है और निश्चित रूप से हम इसमें सफलता प्राप्त करेंगे। अब आपके क्षेत्र की बात करूँ सर, छोटी सी गुड़िया ने मांग रखी थी बजट में 4 लाइन करने के लिए रिंगत से जीती को। प्रदेश की भजनलाल सरकार प्रदेश भर के निकाय चुनावों को एक साथ करवाने के मूड में नजर आ रही है और सरकार के यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने एक बार फिर ये दावा किया है कि तमाम चुनाव या तमाम निकायों के चुनाव एक साथ वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर ही करवाए जाएंगे, जो संभवतया 2025 में ही नवंबर या अक्टूबर माह तक करवा लिए जाएंगे। ये कहना था आज यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा का। खबर से खबर न्यूज़ ने आज उनसे उनके आवास से भारनी जाकर के बात की और उन्होंने अनेक मुद्दों पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए गए बजट पे भी खुलकर वार्ता करते हुए कहा कि पूरे पहले जो बजट पेश किया गया था उसकी 70% से ज़्यादा क्रियान्विति हो चुकी है और बाकी कार्यों के लिए आज से प्रभारी मंत्री जिलों का दौरा करेंगे और ये तय करेंगे कि बजट की जो घोषणाएं हैं उन्हें पूरा किया जा सके, जिससे कि ये जो बजट घोषित किया गया है इसकी क्रियान्विति भी जल्द से जल्द शुरू की जाएगी। अब देखना ये होगा कि यूडीएच मंत्री का ये बयान कितना कारगर साबित होता है, इस बजट के लाभ आम जनता को कब मिलते हैं। सहयोगी राजेंद्र के साथ बीएल स्रोत, श्री माधोपुर, भारनी।